अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, स्पेक्ट्रल थ्योरी पढ़ेंगे हम किसकी, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स की। अभी तक हमने पढ़ा था यूनिट 1 और यूनिट 2 किसकी, थ्योरी ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स की। यूनिट 2 के शायद कुछ एक दो थ्योरम्स वगैरह या कुछ बचा होगा, वो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, जिसके अंदर उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं शायद वो भी करवाऊंगा मैं, देखते क्या होता है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे वो थ्योरम्स जो मैंने नहीं कराई, एक दो थ्योरम है जो नहीं कराई, शायद वो मैं कंप्लीट करा दूंगा वैसे। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 को कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ जो बैकग्राउंड है इसका वो सेट कर लेते हैं, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी इस पूरी यूनिट के अंदर वो हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी गिवन है फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस H1 टू H2, H1 और H2 क्या है हमारे हिल्बर्ट स्पेसेस। अभी तक इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे, नॉर्म्ड स्पेसिस पे। अब हम किस पे बात करेंगे, हिल्बर्ट स्पेसिस पे, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर का यूज होगा। तो सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर कैसे डिफाइंड होता है, P स्टार फ्रॉम H2 टू H1 such that for every x belongs to H1 and y belongs to H2, we define this as Tx comma y is equals to x comma T star y. Also, norm of T is equals to norm of T star. ये कंडीशन क्या होती है हमारे पास, ट्रू होती है। अब ये होगी हमारी बेसिक डेफिनेशन किसकी, ये हमारा क्या है, हिल्बर्ट एडजॉइंट। ये सेल्फ एडजॉइंट नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, हिल्बर्ट एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। और ये हमारा क्या है, कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। इतना हमारा क्लियर है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्या देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सीधा सेल्फ एडजॉइंट पे जाने से पहले हमने क्या देखा कि हिल्बर्ट एडजॉइंट क्या होता है, पहले तो हमने ये देख लिया। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है S प्लस टी स्टार, और S और T हमारे क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। क्या है हमारे, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। S प्लस टी स्टार किसके इक्वल होगा, S स्टार या S का हिल्बर्ट एडजॉइंट प्लस T का हिल्बर्ट एडजॉइंट। सेकंड हमारे पास क्या आती है, T स्टार Y, X को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Y कोमा TX। जस्ट हमने जो ये दोनों हमारे वैल्यूज हैं इनको इंटरचेंज कर दिया। थर्ड हमारे पास क्या आती है, थर्ड आती है अल्फा T स्टार इज इक्वल्स टू अल्फा कॉन्जुगेट, ना अल्फा कॉन्जुगेट T स्टार। अल्फा क्या है हमारा, इसका अल्फा का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमारे पास आती है, वो हमने लिखी थी, नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी स्टार। और नेक्स्ट आती है हमारे पास टी स्टार का स्टार इज इक्वल्स टू टी। अगर हम किसी भी ऑपरेटर के हिल्बर्ट एडजॉइंट लेंगे तो वो ऑपरेटर हमारे पास खुद सेम वही ऑपरेटर आ जाएगा। फिफ्थ हमारे पास क्या कहती है, फिफ्थ कहती है नॉर्म ऑफ टी स्टार इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ
टी स्टार टी विच इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। ये कहती है सिक्स्थ हमारे पास कहती है अगर हमारे पास ऐसा हो, कैसा, टी स्टार टी इज इक्वल्स टू 0। ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे पास इफ एंड ओनली इफ टी हमारा क्या होगा? 0। ये कंडीशन कब ट्रू होगी? इफ एंड ओनली इफ टी हमारा क्या होगा? 0। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एस टी स्टार इज इक्वल्स टू टी स्टार एस स्टार। ये क्या हो जाएगा? इंटरचेंज, और इनके ऊपर क्या आ जाएगा? स्टार। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम किसी भी एडजॉइंट ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट कब बोलेंगे? सेल्फ एडजॉइंट। उसको सेल्फ एडजॉइंट तब बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ टी स्टार इज इक्वल्स टू टी। क्या होगा? टी स्टार इज इक्वल्स टू टी। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस पे बेस्ड, जिसका हम किसमें यूज करेंगे? थ्योरम्स में यूज करेंगे। वो रिजल्ट क्या कहता है? अगर इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट, टी क्या है? सेल्फ एडजॉइंट, देन टी एक्स एक्स इज रियल। टी एक्स एक्स क्या होगा? हमारा रियल होगा। इसी पे बेस्ड हमारे पास एक और रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या कहता है? ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट क्या कहता है? अगर हमारे पास h क्या है? हमारे पास h क्या है? h इज कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। और हमारे पास क्या है? एंड टी एक्स एक्स इज रियल। देन हम क्या बोल सकते हैं? टी इज सेल्फ एडजॉइंट। ये कंडीशन क्या होती है हमारे पास? ट्रू होती है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी हमें इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले या इसके फर्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले, वो हमने देख लिया। हमें हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए था और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए था। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी थ्योरम्स के साथ और कुछ बेसिक बातों के साथ। इस थ्योरम को कंटिन्यू करने से पहले हमारे कुछ और बेसिक रिजल्ट्स, दो थ्योरम है बेसिकली, ये दोनों थ्योरम्स भी देख लेते हैं क्या कहती है। दोनों थ्योरम कहती हैं इफ S and T आर बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। क्या कहती है? S और T क्या हमारे बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर, देन वी से दैट प्रोडक्ट ऑफ these bounded linear operators is self adjoint if and only if their product is self adjoint if and only if, कब होगा? if and only if they commute with each other। अगर ऐसा होगा बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं? इनका प्रोडक्ट क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट होगा। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी क्या कहती है? एस और टी क्या है? हमारे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। एस और टी क्या है? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। अब ये कहती है इफ एस कोमा टी, ये दोनों क्या है? सेल्फ एडजॉइंट है। अगर एस और टी हमारे सेल्फ एडजॉइंट भी होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? S plus T is also self adjoint linear operator। सेकंड जो पार्ट है इसको क्या कहता है? अल्फा हमारे पास क्या है? कोई भी एक स्केलर है। अल्फा क्या है? स्केलर। टी अगर हमारे पास क्या है? सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है।
तो with the help of these two we can say that alpha t is also self adjoint linear operator. क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। अब आते हैं हमारे पास क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। इस रिजल्ट में क्या कहता है, चाहे टी सेल्फ एडजॉइंट हो या ना हो, लेकिन टी स्टार टी जो कि इक्वल होगा टी स्टार टी, ये हमेशा क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट, इज सेल्फ एडजॉइंट। टी चाहे सेल्फ एडजॉइंट हो या ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए। तो टी स्टार टी भी हमारा क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट होगा। अब डी पार्ट कहता है अगर टी हमारा कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है इन्वर्ट स्पेस एच के अंदर, तो कहते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक सेल्फ एडजॉइंट बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स A and B such that T is equals to A plus iota। हम T को दो सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किस फॉर्म में हो गया, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो गया। ये थे हमारे कुछ रिजल्ट्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी मेन थ्योरम की तरफ। यहां से हमारा मेन टॉपिक हो जाता है स्टार्ट। यहां तक था रिकैप, जो हमने पहले पढ़ा है, हमने वही किया है, रिवाइज किया है। पहले मतलब या तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा या फिर हमने बीएससी लेवल में पढ़ा होगा, तो उस लेवल का हमने क्या कर लिया, रिकैप कर लिया। अब हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास आता है टी हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स। अगर ये क्या कहता है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एग्जिस्ट आर रियल। हम क्या मान के चलते हैं, लेट लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ टी। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एक आइगन वेक्टर मिलेगा। There exists x not equal to 0 such that Tx is equals to lambda x। बोल सकते हैं। और हमारे पास क्या गिवन है, T क्या है, सेल्फ एडजॉइंट। Since T is self adjoint which implies Tx, y is equals to x, T star y। और टी स्टार किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा। तो टी स्टार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी। इसका हम यूज करेंगे। ये हमने लिख लिया जो हमारे पास क्या था, गिवन था। अब हम कंसीडर करके चलते हैं इसे रियल दिखाने के लिए। रियल दिखाने का क्या मतलब है, अगर हम इसको इसके कॉन्जुगेट के इक्वल दिखा दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है, रियल है। तो हम आइगन वैल्यू लैम्डा को लैम्डा बार के क्लोज दिखाएंगे तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। कंसीडर, क्या कंसीडर किया हमने कंसीडर किया लैम्डा एक्स, एक्स। अब लैम्डा को हम क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा एक्स, एक्स। एक रिजल्ट और है, वो मैंने शायद लिखवाया नहीं। क्या रिजल्ट है, एक्स, वाई। इसे हम लिख सकते हैं ए, एक्स, वाई। और एक है ये, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बी बार एक्स, वाई। इसी चीज का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। अब लैम्डा एक्स हमारा किसके इक्वल है, टी एक्स के। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एक्स, एक्स आ गया हमारा टी एक्स, एक्स। अब
सिंस हमारा ये क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x कोमा टी एक्स लिख सकते हैं। ये इधर जाके क्या बनेगा, टी स्टार किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इक्वल्स टू x कोमा लैम्डा x। अब अगर हम यहां से लैम्डा बाहर लेंगे तो क्या आएगा, x बार x कोमा x। तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा x कोमा x इज इक्वल्स टू लैम्डा बार x कोमा x, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा x। अब हमें क्या पता है, सिंस हमारा x क्या है, नॉन जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा x इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर विच इज नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा बार, which implies lambda is real। हमारा प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बी पार्ट को भी हम प्रूव करते हैं अब, और उसमें ए पार्ट की भी हम क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है, अगर हम उनके इनर प्रोडक्ट को क्या दिखाते हैं, जीरो दिखाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ कंप्लीट। तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, हम कंसीडर करके चलेंगे दो डिफरेंट आइगन वैल्यू लेके चलेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स लेके चलेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। लेट लैम्डा 1 कोमा लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर x and y रिस्पेक्टिवली। ये किसके, लैम्डा 1 x के करस्पॉन्डिंग है, लैम्डा 2 y के करस्पॉन्डिंग। अब हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, कंसीडर लैम्डा 1 x कोमा y जो कि किसके इक्वल आएगा, लैम्डा 1 x कोमा y। एक और चीज है, हम क्या कर सकते हैं, टी लैम्डा 1 ना सॉरी टी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 एक्स, टी वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 वाई। इसका हम क्या करेंगे, यहां यूज कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स कोमा वाई। अब टी हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट, तो टी इधर जाएगा तो क्या बनेगा, टी स्टार वाई। टी स्टार किसके इक्वल है, टी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, x कोमा टी वाई। अब हमारा टी वाई किसके इक्वल है, लैम्डा 2 वाई के, विच इज इक्वल्स टू x कोमा लैम्डा 2 वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 2 बार x कोमा वाई। हमने ए पार्ट में क्या देखा था कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती हैं, तो लैम्डा 2 बार किसके इक्वल होगा, लैम्डा 2 के इक्वल होगा। सिंस लैम्डा 2 is real by a। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अब हमें क्या पता है, सिंस लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट है, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, विच इंप्लाइज लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। क्या नहीं होगा, लैम्डा 1 इक्वल नहीं होगा लैम्डा 2 के। तो क्या होना पड़ेगा, x कोमा y को के इनर प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, विच इंप्लाइज x कोमा y इज इक्वल्स टू जीरो। तभी तो इक्वेशन क्या होगी, ये और ये इक्वेशन तभी तो इक्वल होगी। ये पार्ट क्या है, इक्वल है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये पार्ट इक्वल नहीं है। अगर ये पार्ट इक्वल नहीं है और ये पार्ट इक्वल है तो इक्वलिटी क्या नहीं करेगी, होल्ड नहीं करेगी। इक्वालिटी होल्ड करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, जीरो, तो हमारा रिजल्ट क्या कर गया, होल्ड कर गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है टी हमारे पास
कोई भी हिल्बर्ट स्पेस एच से एच के ऊपर क्या है हमारे पास, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। एच क्या है, कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। क्या है, कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। तो थ्योरम क्या कहती है, कोई भी लैम्डा रिजोल्वेंट सेट के अंदर बिलोंग करेगा। कब बिलोंग करेगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट c greater than 0 such that norm of t lambda x is greater than equal to c into norm of x। अगर ये कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं। अब इसमें दो कंटेनमेंट शो करने हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, लैम्डा को रिजोल्वेंट सेट के अंदर मानेंगे और हम क्या दिखाएंगे कि ये कंडीशन क्या करती है, हमारा टी लैम्डा क्या है, बाउंडेड बिलो है। दूसरे कंटेनमेंट में हम क्या करेंगे, हम इसे बाउंडेड बिलो मानेंगे और क्या शो करेंगे कि लैम्डा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, रिजोल्वेंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हम करते हैं हमारा प्रूफ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट सेट। लैम्डा अगर रिजोल्वेंट सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, आर लैम्डा विच इज इक्वल टू टी लैम्डा इनवर्स एग्जिस्ट्स। और एग्जिस्ट करेगा तो आर लैम्डा हमारा क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। और आर लैम्डा अगर हमारा जीरो नहीं हो सकता, और हमें क्या पता है, आई इज इक्वल टू आर लैम्डा टी लैम्डा, ये हमें क्या है, पता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h वी हैव नॉर्म ऑफ x विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ r लैम्डा t लैम्डा x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इस नॉर्म ऑफ r लैम्डा को इधर भी ला सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ t लैम्डा x is greater than equal to 1 upon norm of r lambda into norm of x। 1 by r lambda को हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, which implies norm of t lambda x is greater than equal to c into norm of x, where c किसके इक्वल है, 1 by। तो हमें सिंस ये क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो हमें क्या मिल गया, हमें जो चाहिए था वो क्या हो गया, मिल गया। वेयर एक्स हमारा कहां बिलोंग कर रहा है, एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड कंटेनमेंट की तरफ, या इसके कन्वर्स पार्ट की तरफ। कन्वर्स पार्ट में हमारे पास क्या है, हमें क्या शो करना है, हमारे पास गिवन ही है, हमें शो क्या करना है कि रिजोल्वेंट सेट के अंदर बिलोंग करता है। कन्वर्सली क्या सपोज करेंगे हम, दिस कंडीशन होल्ड्स। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम क्या बोल सकते हैं, टी लैम्डा इज बाउंडेड बिलो। और हमें क्या पता है, अगर कोई लैम्डा रिजोल्वेंट सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो तीन कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अंदर हमें दिखाने के लिए, टू प्रूव lambda belongs to resolvent set, we need to prove three things. We need to prove, क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट, t lambda from h to t lambda h is bijective। क्या शो करना है, बाइजेक्टिव। सेकंड, हमें क्या शो करना है, t lambda h is dense in h। क्या है, डेंस है h में। थर्ड, हमें क्या शो करना है, t lambda h is closed in h। इतना प्रूव करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा t lambda h is equals to h
एंड हमारे पास आ जाएगा आर लैम्डा इज इक्वल टू टी लैम्डा इनवर्स, क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा बाय बाउंडेड इनवर्स थ्योरम। किससे, बाउंडेड इनवर्स थ्योरम से। बाउंडेड इनवर्स थ्योरम कहती है टी अगर हमारे पास कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और वो डिफाइंड है किस पे, कंप्लीट, किसी भी कंप्लीट स्पेस के ऊपर, और हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हमारे पास आर लैम्डा उसका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और क्या होता है, बाउंडेड होता है, और बाउंडेड नहीं, डिफाइंड ऑन होल ऑफ स्पेस एक्स, उस जो हमारा स्पेस हमने लिया है उसके पूरे के ऊपर क्या है, वो डिफाइंड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा आर लैम्डा क्या होगा, वो बाउंडेड होगा उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, आर लैम्डा बाउंडेड। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अगर टी लैम्डा को अगर हम क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव है, और बाय डेंसनेस एंड क्लोजनेस हम क्या बोल देंगे, टी लैम्डा इसके इक्वल है। तो हमारी दोनों कंडीशन हमने क्या कर दी, आर लैम्डा को हमने एग्जिस्ट भी करवा दिया और हमने क्या दिखा दिया कि वो डेंस भी है या डिफाइंड है ऑन होल स्पेस एक्स के ऊपर। तो बाउंडेड यूनिवर्स से हम क्या बोल देंगे कि आर लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब बाइजेक्टिव दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टू प्रूव वन, हम क्या करते हैं टी लैम्डा x1 इज इक्वल टू टी लैम्डा x2। अगर हम यहां से x1 को x2 के इक्वल दिखा देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी लैम्डा हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। वो हम कैसे दिखाएंगे, देखो 0 इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी लैम्डा x1 माइनस टी लैम्डा x2 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, नॉर्म ऑफ टी लैम्डा इंटू नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी है वो फर्स्ट ऊपर वाली, उससे क्या आएगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2। अब ये क्या है, c हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, तो x1 माइनस x2 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, विच इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, टी लैम्डा फ्रॉम h टू टी लैम्डा h इज बाइजेक्टिव। क्या आ गया, बाइजेक्टिव आ गया। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट प्रूव। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमें टी लैम्डा h को क्या प्रूव करना है, डेंस प्रूव करना है। डेंस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डेंस प्रूव करने के लिए हम हमारे हिल्बर्ट स्पेस h को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं टी लैम्डा h क्लोजर, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन थ्योरम। बाय प्रोजेक्शन थ्योरम वी कैन राइट h एज दिस। अब अगर हमें इसे डेंस प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, h को इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा। h को इसके इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है, ये क्या है वो देखते हैं। तो वी नीड टू शो दैट क्या शो करना पड़ेगा, टी लैम्डा h इज इक्वल टू 0। हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये क्या है, 0 है, तो ये पूरा इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसे हमें 0 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। सपोज above does not holds, ये होल्ड नहीं करता, तो x नॉट बिलोंग्स टू टी लैम्डा h, ये होगा। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी लैम्डा h x
एच के अंदर हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है 4, तो अगर ये इसकी रेंज के अंदर एलिमेंट है तो इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, t माइनस लेमडा आई एक्स कोमा एक्स नॉट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी एक्स कोमा एक्स नॉट माइनस लेमडा एक्स कोमा एक्स नॉट। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लेमडा को हम बाहर लेंगे तो डायरेक्टली लेमडा हमारे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर हम इसे इसके साथ ले जाएंगे तो क्या आएगा, लेमडा बाहर। सिंस टी हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो टी अगर इधर से इधर ले जाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, सिंपली टी ही आएगा। अब ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, टी एक्स नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स नॉट। सिंस टी एक्स नॉट माइनस लैम्डा बार एक्स नॉट 0 के इक्वल आएगा, तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हमारे पास एक्स नॉट के पास केवल एक चॉइस है, वो क्या है, 0। दिस होल्ड्स ओनली इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। अगर एक्स नॉट 0 होगा तो ही होल्ड करेगी। क्यों करेगी, इफ एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज लैम्डा बार इज आइगन वैल्यू ऑफ टी। आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, टी हो जाएगी। टी की क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। अगर आइगन वैल्यू होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा बार इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, टी माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। टी लैम्डा एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। फिर हम यहां से क्या बोल सकते हैं, 0 is equals to norm of t lambda x naught which is greater than equal to c into norm of x naught। अब c हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, which implies x naught is equals to 0, which is contradiction। क्योंकि हम x naught को 0 लेके नहीं चले थे, therefore x naught के पास केवल एक चॉइस है। वो क्या चॉइस है, x naught को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और x naught हमारा किसके अंदर था, इसके अंदर, which implies 0 is equals to t lambda h bar, which implies h is equals to t lambda h। ये हमने क्या प्रूव कर दी, इसकी डेंसनेस प्रूव कर दी। अब हम क्या शो करेंगे कि t लैम्डा h क्या है, क्लोज्ड है। अब हम करते हैं हमारी इस थ्योरम का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें t लैम्डा h को क्या करना है, क्लोज्ड प्रूव करना है। क्लोज प्रूव करने से क्या मतलब है, इसके अंदर हम हमारे पास क्या करेगी, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि किस पे कन्वर्ज करेगी, इसी के अंदर एक एलिमेंट पे या इसी के अंदर एक पॉइंट पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो हम सीक्वेंस मान लेते हैं, लेट yn बी अ सीक्वेंस इन विच इज इन t लैम्डा h एंड yn कन्वर्जेस टू y। सपोज क्या करके चलते हैं, y डज नॉट बिलोंग्स टू t लैम्डा h। इसके अंदर क्या नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर कन्वर्ज कर रही है तो y इसके क्लोजर में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब अगर yn इसकी रेंज में है तो h के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो इसको इस पे मैप करा रहा होगा। सिंस yn belongs to t lambda h, there exists xn such that t lambda xn is equals to yn। ये होगा हमारे पास। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, norm of xn माइनस xn। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
विच इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 1/c नॉर्म ऑफ टी लैम्डा xn माइनस xn। ये इनइक्वालिटी है ना हमारे पास, उसी का हमने यूज किया। अब इसको हम सेपरेटली अगर लिखे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ yn माइनस ym 1/c। अब हमें क्या पता है, yn हमारी क्या है, कन्वर्जेंट। अगर yn हमारी क्या है, सॉरी क्या है, सीक्वेंस है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, xn हमारी क्या है, कोची, क्योंकि ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू वाली फॉर्म आ गई। हमारे पास क्या होती है, xn माइनस xm, तो हम xm को क्या बोल देते हैं, कोची बोल देते हैं, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, कोची है। Therefore xn is कोची। और xn बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, xn बिलोंग्स टू h, और h हमारा क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट है तो ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सिंस h is complete, then we can say that xn converges to x। अब t लैम्डा हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। t लैम्डा, सिंस t लैम्डा इज कॉन्टिन्यूस, अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या बोल सकते हैं, t लैम्डा xn कन्वर्जेस टू t लैम्डा x। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू yn, एंड yn कन्वर्जेस टू y। Therefore we can say that t lambda x is equals to y। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, y belongs to the range of t lambda h। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहां से हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, क्लोज्ड है। हमने जो तीनों कंडीशंस थी वो क्या कर दी, सेटिस्फाई करा दी। तो हम क्या बोल देंगे, अगर हमारा टी लैम्डा क्या है, बाउंडेड बिलो है, तो क्या होगा, लैम्डा बिलोंग करेगा रिजोल्वेंट सेट के अंदर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूफ कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है स्पेक्ट्रम ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी on Hilbert space H self adjoint linear operator। T हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। H क्या है, कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। थ्योरम कहती है कि हमारा स्पेक्ट्रम होगा किसका, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर का, वो क्या होगा, रियल। ये हमें क्या करना है, शो करना है। ये शो करने के लिए अगर हम कोई लैम्डा लें जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है, उस लैम्डा को अगर हम रिजोल्वेंट सेट में दिखा दें तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा, रियल होगा। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, हम कोई आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले रहे हैं और वो किस में जा रही है, रिजोल्वेंट सेट में, तो हम उससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर रियल वैल्यू होगी तो वो क्या हो सकती है, हमारी स्पेक्ट्रम होगी। क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए तो जो हमारा लैम्डा है वो किसके अंदर जा रहा है, रिजोल्वेंट सेट के अंदर। अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स होगा तो वो इसके अंदर जा नहीं सकता, इसके अंदर क्या जाएगा, अगर लैम्डा क्या होगा, रियल होगा। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रूफ। हम क्या मान लेते हैं, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू सी। ऐसा होगा तो कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, अल्फा कोमा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी नीड टू शो दैट लैम्डा किसमें है, रिजोल्वेंट सेट में। अगर हम ऐसे शो कर देंगे तो क्या होगा, हमारा रिजोल्वेंट सेट में होगा। अगर ये शो कर देंगे तो हम क्या कह सकते हैं, विच इंप्लाइज स्पेक्ट्रम इज सबसेट ऑफ आर। ये हमारा स्पेक्ट्रम क्या होगा, रियल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हम कंसीडर करते हैं टी लैम्डा
ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस एच। यहां से हमारे पास क्या आएगा, टी माइनस लेमडा आई एक्स, हम कंसिडर करते हैं ये कंसिडर करते हैं, ये कंसिडर करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, इसका इनर प्रोडक्ट क्या किया हमने, कंसिडर किया। अगर इसका इनर प्रोडक्ट हमने कंसिडर किया तो इसको हम तब सोल्व करेंगे टी लैम्डा को, तो यही आएगा। अब इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, टी एक्स कोमा एक्स माइनस लैम्डा एक्स कोमा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें, टी लैम्डा एक्स कोमा एक्स का हमने क्या लिया, कॉन्जुगेट, तो टी एक्स कोमा एक्स हमने रिजल्ट पढ़ा था, अगर टी हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर, तो ये क्या होता है, रियल होता है। तो ये क्या कैसे आ जाएगा, ऐसे की ऐसे आ जाएगा। और एक्स कोमा एक्स भी क्या है हमारा, रियल है। तो लैम्डा का कॉन्जुगेट, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लैम्डा बार को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब अगर इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, टी लैम्डा एक्स कोमा एक्स बार माइनस टी लैम्डा एक्स कोमा एक्स। अगर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, विच इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स कोमा एक्स। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, इमेजिनरी पार्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टू आयोटा बीटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी लैम्डा एक्स कोमा एक्स, ये हमारे पास बच जाएगा। यहां से हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, टू आयोटा बीटा, ये बचेगा हमारे पास। अब हम क्या लिख सकते हैं, टू आयोटा बीटा से हम टू आयोटा बीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ दिस को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट किससे छोटा होगा, इस पूरे से छोटा होगा, विच इज लेस देन इक्वल टू, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी लैम्डा एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। एक नॉर्म एक्स से एक नॉर्म एक्स कैंसिल, विच इंप्लाइज एक बीटा और बचेगा शायद, यहां से हमारे पास बीटा नहीं आएगा, क्योंकि बीटा तो हमारे पास केवल किसके लिए है, लैम्डा के लिए है। इसके इमेजिनरी पार्ट के लिए हमने कोई बीटा वगैरह कुछ डिफाइन नहीं किया, तो डायरेक्टली क्या आएगा, केवल इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो इसके साथ एक क्या बचेगा, बीटा बचेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी लैम्डा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, वेयर बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, जो कि जीरो की इक्वल नहीं था। यहां लिख लेना अल्फा कोमा बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, जो हमने इससे पहले थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या दिखाया था, हमने ये दिखाया था। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट सेट। Therefore we can say that ये हमारी थ्योरम क्या होगी, कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे हमारी
ये सेक्शन भी हमारा यही खत्म होता है, अब हम पढ़ेंगे इसके ऊपर फर्दर प्रॉपर्टीज जो इसकी हैं वो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हमारा फर्दर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स। किसके बारे में है? बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स की फर्दर प्रॉपर्टीज या फर्दर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट जो थ्योरम है हमारे इसमें क्या है, अभी हमने लास्ट थ्योरम क्या पढ़ी थी, हमारा जो स्पेक्ट्रम है बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स का, वो किसके अंदर बिलोंग करेगा? रियल नंबर्स के। लेकिन ये थ्योरम क्या कहती है, जो स्पेक्ट्रम है बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स का, टी हमारा क्या है? बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। एच क्या है? कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस लाइज इन क्लोज्ड इंटरवल m, n ऑन रियल एक्सिस। उसमें हमने क्या देखा था कि रियल नंबर्स के अंदर क्या करेगी? कंटेन करेगी। लेकिन यहां क्या कहती है? एक क्लोज्ड सेट होगा रियल नंबर्स के अंदर। क्लोज सेट कैसे होगा? m क्या है हमारा? इन्फिमम है, tx, x और m क्या है? सुप्रीमम है। अब इसे प्रूव करने के लिए अगर हम ये शो कर दें, अगर टू प्रूव क्या है हमारा, अगर नहीं सॉरी टू प्रूव पहले देख लेते क्या है, हमें क्या शो करना है, ये क्या करना है? हमें शो करना है। इसे शो करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू शो क्या सफिशिएंट है शो करने के लिए? फर्स्ट ए पार्ट क्या है हमारा? m प्लस लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट। बी हमारा क्या है? m माइनस लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट। अगर हम m से छोटी वैल्यू स्मॉल m से और ग्रेटर m से बड़ी वैल्यू रिजोल्वेंट सेट के अंदर दिखा दें कि जो भी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज रिजोल्वेंट सेट के अंदर कंटेन करेंगी, तो हम क्या कह सकते हैं? बाकी जो बच गया वो हमारा रिजोल्वेंट सेट बच गया। तो इसे शो करने के लिए, ए पार्ट को शो करने के लिए दोनों को कंटिन्यू एक साथ ही कर दूंगा बाद में, पहले ए वाला समझा देता हूँ फिर बी वाला ऐसे कैसे करते हैं। ए पार्ट क्या है हमारा? लेट m प्लस लैम्डा इज इक्वल टू सी। इसको क्या मान लिया हमने? एक कांस्टेंट c मान लिया। c क्या है हमारा? ग्रेटर देन 0। क्या है? ग्रेटर देन 0। अब हम क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं नॉर्म ऑफ tx, x। अगर नॉर्म x से यहां भी मैं डिवाइड कर दूं, यहां भी डिवाइड कर दूं, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नॉर्म ऑफ x स्क्वायर से। नॉर्म ऑफ x स्क्वायर t इंटू एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ x, x अपॉन नॉर्म ऑफ x। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या पता है? इसकी जो वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? m है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर इंटू m लिख सकते हैं। इसको अगर मैं ओपन करूं तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इनर प्रोडक्ट ऑफ x, x। इनटू में क्या आ जाएगा? m। अगर मैं माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये पहले क्या था? बड़ा, अब माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? छोटा। इस इनइक्वालिटी का हम यूज करेंगे ये प्रूव करने के लिए। अब हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं? कंसीडर टी लैम्डा एक्स, एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
इसको हम लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी एक्स कोमा एक्स का मोड, ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या बड़ा है, इसका अगर हम मोड लेंगे तो भी तो ये वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसके सामने अगर मैं माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये वैल्यू बड़ी होगी। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा आएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं टी लैम्डा एक्स कोमा एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टी एक्स कोमा एक्स प्लस लैम्डा एक्स कोमा एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है, ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एम एक्स कोमा एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे प्लस एक्स कोमा एक्स। ये इनर प्रोडक्ट है, ब्रैकेट्स नहीं है, इनर प्रोडक्ट सभी में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लैम्डा भी आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस एम प्लस लैम्डा एक्स कोमा एक्स। एक्स कोमा एक्स के इनर प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस एम प्लस लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, माइनस एम प्लस लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, ये हमने गलत अज्यूम कर लिया। हम लैम्डा को क्या मानते हैं, हमें लैम्डा को मानना है ना एम से बड़ा, तो हम लैम्डा को मानते हैं एम प्लस सी, एम से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ना लैम्डा, हमने अजम्पशन गलत कर लिया था। तो यहां से हम माइनस एम प्लस लैम्डा को हम क्या बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू सी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, इससे ग्रेटर वैल्यू है, तो विच इज ग्रेटर देन या विच इज लेस देन। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी जो थ्योरम थी उसको सेटिस्फाई करती, तो यहां से हम क्या बोल देंगे, लैम्डा बिलोंग टू रिजोल्वेंट सेट। अब ऐसे ही सेम बी वाले पार्ट के लिए होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट लैम्डा इज इक्वल्स टू एम माइनस सी वेयर सी इज ग्रेटर देन 0, norm of t x comma x which is equals to norm of x square t x upon norm of x x upon norm of x, सेम वैसे ही जैसे मैंने वहां किया था। अब यहां क्या था, सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, m थी, लेकिन m हमारी क्या है, सबसे छोटी वैल्यू, तो जो भी वैल्यू होगी ये वाली, ये इससे क्या होगी, बड़ी होगी। इससे अगर बड़ी होगी तो हम क्या लिखेंगे, विच इज ग्रेटर देन m इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे हम। अब नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स, इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही, इसको हम ऐसे यूज कर लेंगे। अब फिर से हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, नॉर्म ऑफ टी लैम्डा एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन टी लैम्डा एक्स कोमा एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू मोड ऑफ टी लैम्डा एक्स कोमा एक्स। इसको हम क्या लिख देंगे, टी एक्स कोमा एक्स माइनस लैम्डा एक्स कोमा एक्स। ये किसके इक्वल है, एम एक्स कोमा एक्स के, और ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है, तो विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां से इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एम माइनस लैम्डा को हम क्या लेके चलेंगे फिर, सी, तो
तो विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर टी लैम्डा एक्स, एक नॉर्म ऑफ एक्स एक नॉर्म ऑफ कैंसिल, तो यहां से हम क्या बोल देंगे लैम्डा बिलोंग्स टू, अब हम क्या बोल सकते हैं रिजोल्वेंट सेट क्या है हमारा, रिजोल्वेंट सेट को हम बोल सकते हैं किसके अंदर कंटेन्ड माइनस इंफिनिटी टू एम यूनियन एम टू इंफिनिटी, और जो बाकी बच गया वो क्या होगा हमारा स्पेक्ट्रम, देयरफॉर दिस इज कंटेन्ड इन क्लोज्ड सेट m, m। यही हमें क्या करना था प्रूव, हमारी थ्योरम क्या हो गई कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म, अगर मैं और पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी हो जाएगी लेंथी, तो हम इस सेक्शन के नेक्स्ट थ्योरम्स को आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।